जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं और इसी आग के वजह से इंडिया में हर साल 25,000 से ज़्यादा लोग अपनी कीमती जान गंवा देते हैं। ऐसे आग आपके भी घर में, गाड़ियों में या वर्क प्लेस पर हो सकते हैं। तो मैं सेफ्टी एक्सपर्ट इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके आप अपनी और दूसरों की कीमती जान को बचा सकते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। स्वागत है आपका एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आग के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर कहीं भी आग होती है तो कैसे हम उस आग से अपनी जान को बचा सकते हैं और दूसरों की जान को बचा सकते हैं। तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पर टोटल मैंने 17 स्टेप्स को लिखा है। मैं ये क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि आपको ये टोटल 17 स्टेप्स को फॉलो करने हैं। आप एक स्टेप करके भी कईयों के जान बचा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप केवल एक इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके अगर फायर ब्रिगेड को भी बुला देते हैं तो कईयों की इससे जान बच जाती है। ठीक है, सो जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पे मैक्सिमम 17 पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आप अपनी जानकारी में रखें और ये किसी भी इमरजेंसी में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, सो चलिए फर्स्ट पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन फायर इज स्टे काम, डू नॉट पैनिक। आग से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है कि हमें पैनिक नहीं होना है और शांत रहना है। कहा जाता है कि जब मामला गर्म हो तो हमें शांति से काम लेना चाहिए। दिमाग शांत रहेगा तभी आप अपने आप को या अपने घर वालों को बचा पाएंगे। ठीक है, इट विल सेव योर प्रीसियस लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आग तो लगी गई है, आपकी जो लाइफ सेविंग डिसीजंस है ना केवल वो विद इन सेकेंड्स आने चाहिए बल्कि वो बिल्कुल सही भी होने चाहिए, तभी वो किसी की भी हेल्प कर सकती है, जान बचा सकती है। ओके, सो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले अपने आप को शांत रखना जरूरी है। दिमाग को शांत रख के ही आप किसी की भी जान बचा सकते हैं और प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, कोई भी गलती करते हैं तो अगर आप खतरे में नहीं भी हैं, डेंजर में नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी जान को गंवा सकते हैं। इसलिए कभी भी पैनिक नहीं होना है ऐसे सिचुएशन में। सेकंड, कंफर्म द साइज एंड टाइप्स ऑफ फायर। जो आग लगी है उसके साइज को कंफर्म करना है। यहाँ पर साइज को कंफर्म करना क्यों ज़रूरी है? आग जो होती है वो कभी छोटी होती है और कभी बहुत बड़ी होती है। ठीक है, कई बार छोटी आग धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। तो अगर आग छोटी है तो उसे तुरंत बुझा देना चाहिए। वो हम कैसे बुझा सकते हैं और किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर को हमें यूज़ करना है, ये सारा डिटेल्स मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के होते हैं, फायर कितने टाइप के होते हैं और छोटे आग को कैसे बुझाना है, बड़े आग को कैसे बुझाना है, डिटेल्ड में उस वीडियो में बताया गया। उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख ले, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। उसमें फायर के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर छोटा फायर है तो उसे हम कैसे बुझा सकते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर से, पानी से या सैंड से। ठीक है, बालू से। ठीक है, छोटे मोटे आग को हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर, पानी या बालू से बुझा सकते हैं। बट अगर वो फायर बहुत बड़ा है, ह्यूज है, तो हमें फायर फाइटर्स की ज़रूरत है। ओके, तो सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ फायर कंफर्म करने हैं और साइज ऑफ फायर कंफर्म करने हैं। टाइप्स ऑफ फायर कहने का मतलब है कि जो आग है वो किसी लकड़ी में लगे हैं या पेट्रोल में लगा हुआ है या किसी गैस में लगा हुआ है, वो कंफर्म करना ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड, कंफर्म योर एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन। आपका अगर आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं या आप किसी ऑफिस में हैं या आप किसी प्लांट में हैं, साइट पे हैं, तो आपका लोकेशन क्या है उस प्लांट में, घर में, गाड़ी में भी अगर है, अगर बस में भी आग लगी हुई है तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? आप गाड़ी के आगे हैं, पीछे हैं, प्लांट में आपका है, ऑफिस में है, टॉयलेट में है, ये आपको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपनी जान बचा सकते हैं। कई बार लोग फर्स्ट फ्लोर पे ही होते हैं और आग लगी होती है फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर पे, इतनी हड़बड़ा जाती है कि फर्स्ट फ्लोर से ही कूदने लगते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की गलती को नहीं करना है। फोर्थ, डू नॉट हॉर्स प्ले एंड ट्राई टू जंप फ्रॉम हाइट। जैसे कि मैंने बताया कि आपको किसी भी हाइट से कूदना नहीं है। कई बार लोग इतने हड़बड़ा जाते हैं फायर को देख के कि वो किसी भी हाइट से कूदने के लिए एग्री हो जाते हैं और तुरंत जंप कर देते हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को बहुत डेंजर में डाल रहे हैं। ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है, आपको सीढ़ी का यूज़ करना है, आपको दूसरे से हेल्प लेना है। अगर आप हड़बड़ाएंगे तो आप अगर डेंजर में नहीं भी होंगे तो भी आप अपने आप को खतरे में डालेंगे और हो सकता है कि आप अपनी जान को भी गंवा दें। सो ऐसी गलती नहीं करना है। डो नॉट हॉर्स प्ले का मतलब कि भागम भाग नहीं करना है। जो दौड़ हम लोग जल्दी इधर उधर भागते हैं, दौड़ते हैं, वो नहीं करना है। फिफ्थ, कॉल ऑन इमरजेंसी नंबर फॉर द फायर फाइटर्स एंड अलर्ट एवरीवन। ये सारा कुछ करने के बाद आपको क्या करना है? इमरजेंसी नंबर जो भी, अगर आप किसी प्लांट में हैं, कंपनी में हैं, तो वहाँ पे एक इमरजेंसी नंबर होता है, उस पर कॉल कीजिए। अगर आप आप अपने घर में हैं या किसी पब्लिक प्लेस में हैं या किसी गाड़ी में हैं, सो हर जगह का जो
फायर फाइटर्स के लिए नंबर होता है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, कंपनी में अलग हो सकता है और कंपनी के बाहर अलग हो सकता है, घर के लिए अलग हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी इमरजेंसी नंबर है वो हमेशा रेडिली अवेलेबल रखें और उस पर कॉल करें। सिक्स्थ, कॉल द एम्बुलेंस फॉर मेडिकल हेल्प। तुरंत आपको मेडिकल हेल्प के लिए एम्बुलेंस को कॉल कर देना चाहिए। जो भी इमरजेंसी नंबर आपके पास अवेलेबल है आप उस पर कॉल कीजिए ताकि आपको तुरंत मेडिकल हेल्प मिल सके। सेवन्थ, इफ स्मोक फायर tends to rise up, then immediately kneel down yourself and crawl up to nearest exit or emergency assembly point। अगर आपके घर में या गाड़ी में या प्लांट में इतना आग लग गया है कि वहाँ से बहुत धुएं आ रही हैं, ठीक है, स्मोक आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे केस में? सबसे पहले आपको कोई भी सूती कपड़ा लेके उसे भिगाकर अपने मास्क की तरह नाक और मुंह को कवर कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत जहरीली गैस निकलती है और वो डायरेक्ट अगर आपके अंदर जाएगी तो आप विद इन ए सेकंड आप अपनी जान गंवा सकते हैं। सो ये लाइफ सेविंग रूल नहीं भूलना है आपको। किसी भी कॉटन क्लॉथ को भिगाकर तुरंत मास्क बना लेना है और नील डाउन हो जाना है और अपने दोनों पैर और दोनों हाथों को इस्तेमाल करते हुए क्रॉल अप करते हुए किसी नियरेस्ट एग्जिट में जाना है, या प्लांट के अंदर, कंपनी के अंदर क्या होता है, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट होता है, वहाँ पर आपको खड़े हो जाना है, ठीक है, ताकि आपको लोग हेल्प कर सके और उस प्रॉपर्टी को जिस पे आग लगी हुई है वहाँ फायर फाइटर पहुँच उसे बुझा सके, ठीक है। एट्थ, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट की डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, अगर उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए उसका लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं कि इमरजेंसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, प्लेस हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं किसी भी प्लांट में, उसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। 8 नंबर, इफ़ यू आर इन अ रूम और व्हीकल देन ओपन द डोर विंडो वाइजली एंड गेट एग्जिट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फायर। अगर आपके घर में या किसी गाड़ी में आग लगी है तो हमेशा क्या करना है, आपको सबसे पहले उस दरवाजे के जो नॉब है, जो मेटल नॉब होता है, अगर दरवाजे का कोई भी पार्ट है जो मेटल का है, आपको क्या करना है, उसे टच करके चेक करना है कि वो गर्म है या ठंडा है। अगर गर्म है तो समझ जाइए कि दरवाजे के उस पर बहुत ज़्यादा आग है, आपको उसको नहीं खोलना है, ठीक है, आपको उसको वैसे ही छोड़ देना है। आपको दूसरी खिड़की या दरवाजे का इस्तेमाल करना है, सेम चीज़ चेक करके कि वो गर्म है या ठंडा है, ठीक है। अगर ठंडा है तो आपको तुरंत खोल के आपको बाहर निकलने का कोशिश करना है, ठीक है। और अगर आप गाड़ी में है, व्हीकल में है, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है, और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में निकलना है। जिस तरफ आग लगा हुआ है उधर आपको नहीं जाना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको निकलना है। नाइन्थ, इफ़ यू आर स्टक इन अ क्लोज्ड रूम देन ट्राई टू क्लोज ऑल द ओपनिंग्स ऑफ द रूम विथ वेट क्लॉथ्स, टॉवल और सीट्स। अगर आप किसी भी बंद कमरे में फंस गए हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है निकलने का, रूम में धुआं भरता जा रहा है, तो आपको क्या करना है, जो भी ओपनिंग्स हैं रूम के अंदर, वो वेंटिलेशन हो या आपके दरवाजे के पास छोटा सा गैप हो, आपको उसको क्या करना है, किसी भी क्लॉथ, टॉवल या सीट से क्लोज कर देना है, कंप्लीटली आपको आइसोलेट कर देना है। 10th, इन केस ऑफ क्लॉथ फायर, अगर आपके कपड़े में या बॉडी में आग लग गई है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा रूल है, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। आपको रुक जाना है, ड्रॉप मीन्स आपको नीचे लेट जाना है और अपने आप को जैसे सिलेंडर रोल करती है वैसे ही अपने आप को आपको रोल करना है, ठीक है। ध्यान रहे आपको अपने फेस को जरूर कवर करना है, ठीक है। आप अपने हाथ से भी फेस को कवर कर सकते हैं या किसी कपड़े वगैरह गीले कपड़े से कवर करेंगे तो बेटर होगा। रोल करते हैं जब तक आग ना बुझे, आग बुझने के बाद फिर आप मेडिकल हेल्प के लिए जा सकते हैं। 11th, लीव द प्लेस फॉर द प्रोफेशनल फायर फाइटर्स सेफली। इतना कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ आग लगा उसे फायर फाइटर्स के लिए छोड़ देना है और आपको वहाँ से सेफली हट जाना है, ठीक है, क्योंकि वो लोग जब फायर फाइटर्स आएंगे पानी मारेंगे तो वो अंधाधुंध पानी मारेंगे और पूरे जो भी अगर गाड़ी है, बिल्डिंग है या प्लांट है तो वो पानी से पूरा भर सकता है। नेक्स्ट, आस्क फॉर हेल्प इफ़ यू आर फीलिंग हेल्पलेस। कहीं भी आग लगा है, अगर आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं तो मदद के लिए बोलने से बिल्कुल भी ना घबराएं, तुरंत हेल्प मांगे, टॉर्च जलाएं, कोई लाल रंग का कपड़ा दिखाएं, चिल्लाएं ताकि आप तक हेल्प पहुंच पाए। 13, रन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एयर। आपको हवा जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन या आप कहें 90 डिग्री का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में भागना है, ठीक है। तो हवा का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, वो आप विंड सॉ, आपने देखा हो कई बिल्डिंग में एक रेड और वाइट कलर का एक कपड़ा बलून की तरह ऊपर उड़ता रहता है, उसे ही विंड सॉक कहते हैं, या कोई फ्लैग होगा उससे भी आप विंड डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। सो जिस तरफ वो फ्लैग या विंड सॉक जा रहा है आपको उसके 90 डिग्री या अपोजिट डायरेक्शन में भागना है, ठीक है, तभी आप अपने जान को बचा सकते हैं और कोई भी जहरीली गैस से बच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जिधर एयर है अगर उधर ही आप भाग रहे हैं तो वो जहरीली गैस भी आपको इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट 14, यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर और फायर फाइटिंग सिस्टम इफ़ यू कैन। अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आता है या फायर फाइटिंग सिस्टम चलाना आता है तो आप उसे चलाएं, अपनी जान बचाएं और दूसरों की भी जान बचाएं, ठीक है। और अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना नहीं आता है तो इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है जिसको हम लोग पास मेथड कहते हैं, उसका सिंपल वीडियो मैंने बना रखा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे देखकर फायर एक्सटिंग्विशर को चलाना ईजिली सीख सकते हैं, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प अदर्स इफ़ यू आर नॉट इन डेंजर। आप दूसरों की मदद तभी करें जब आप खतरे में ना हो। अगर आप भी खतरे में और दूसरों की मदद करें तो आप दूसरे को खतरे में डाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें।
16th, इन इलेक्ट्रिकल फायर कट द पावर फर्स्ट एंड डू नॉट थ्रो वाटर। अगर इलेक्ट्रिकल फायर है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पावर को कट करना है और उस जगह पे आपको पानी नहीं इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? सैंड, ठीक है, या फायर एक्सटिंग्विशर जो CO हो, ठीक है। सो इसकी डिटेल्ड वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसको आप देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एंड द लास्ट, डू नॉट यूज़ एलिवेटर और लिफ्ट। किसी भी तरह का एलिवेटर या लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है आग लगने के बाद, ठीक है। आई होप आपने सारे स्टेप्स को समझ लिया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने ईजीएस्ट वे में समझाने का कोशिश किया है। आप इसमें से एक भी स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी जान को बचा सकते हैं और दूसरों की जान को भी बचा सकते हैं। सो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया में हर साल 25,000 से ज़्यादा लोग जान गंवाते हैं। तो मेरा इंटेंशन यही है कि मैं सेफ्टी को प्रमोट करके ये जो 25,000 का जो डाटा है उसको मैं डिक्रीज़ कर सकूँ, ठीक है। सो आई होप आप मेरी इसमें हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इसके साथ ही साथ बता दूं कि सेफ्टी स्किल के जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, अगर अभी तक आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस करें। इसमें लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मैं डालता रहता हूँ जो कि यूट्यूब से थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सुरक्षा, जय हिंद।